ये दुनिया एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, और जब हम इसके एक पहलू में झांकने की कोशिश करते हैं तो इसका दूसरा पहलू आपके लिए कुछ ऐसा लेकर बैठा होता है जो हमें शॉक करने के लिए काफी है। और इन्हीं में से एक पहलू में बसते हैं वो रहस्य जिन्हें सुलझा पाना खुद अपने आप में एक रहस्य है। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो अपनी डरावनी और विचित्र हकीकतों से किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या आज के वक्त में ऐसी चीजें होना पॉसिबल है। ये इतनी डरावनी और खतरनाक है जिन्हें हकीकत से जोड़कर देखना भी डरावना है, और अगर इनके बारे में कोई जानबूझकर इन्हें छेड़ने की कोशिश करे तो शायद उसका दुनिया छोड़ना तय है। अब इन सभी बातों में सच्चाई की रिश्तेदारी कहां से कहां तक है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं दुनिया में अनसुलझे रहस्यों से भरी जगहों के बारे में। आपने अभी तक कई मंदिर और कई ऐसी जगहों के बारे में जाना होगा जिनके बारे में वक्त वक्त पर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अब जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्राजील में मौजूद स्नेक आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड को इला दा क्विमाडा के नाम से भी जाना जाता है, और इस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर 5 मीटर पर खुद ब खुद सांपों का झुंड आ जाता है। लेकिन ये कब, कैसे और कहां से आता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, और इस जगह को जहरीले सांपों का घर भी कहा जाता है। असल में यहाँ सबसे ज्यादा गोल्डन लैंडशेड वाइपर नाम की प्रजाति सांपों की देखने को मिलती है, इसीलिए इसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। अब वैसे तो यह आइलैंड साओ पाउलो से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, पर इसके बाद भी ब्राजीलियाई नेवी ने इसे लोगों की आवाजाही के लिए बैन किया हुआ है, और इसीलिए आज भी लोग इस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। खैर, ये तो हुई बात सांपों का आइलैंड की। अब जिस आइलैंड के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो जगह सोचने पर मजबूर करती है। इस जगह को डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एक वक्त था जब ये जगह काफी खूबसूरत हुआ करती थी, पर आज यहाँ एक नहीं बल्कि हजारों गुड़ियाओं का डेरा है। मैक्सिको सिटी के दक्षिण में जोचिमिको कनाल में एक छोटा सा द्वीप है जिसकी चर्चा साल 2001 के बाद से काफी ज्यादा है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ यहाँ? दरअसल ये वजह थी एक हॉन्टेड डॉल। असल में इन गुड़ियाओं के बारे में कहा जाता है कि पेड़ों पर लटकी ये दर्जनों गुड़िया आपस में बात करती हैं। इन गुड़ियों में प्रेत आत्मा का वास है और वो इशारों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ तक कि इनकी आंखों की पुतलियां भी घूमती हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। हालांकि पहले से यह आइलैंड ऐसा नहीं था, बल्कि पिछले कुछ दशक से ऐसा हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि यहाँ आइलैंड पर इतनी सारी गुड़ियां आई कहाँ से, और इन्हें कैसे किसने लटकाया? तो इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। असल में इन गुड़ियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा बसती है जिसकी जान रहस्यमय तरीके से चली गई थी। अब एक सवाल इस पर भी बनता है, तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा नाम का एक शख्स साल 2001 तक इस आइलैंड पर रह रहा था, और एक दिन वो दुनिया से रुखसत हो गया। तब से ही ये जगह हॉन्टेड कहलाने लगी। असल में जूलियन ही था जिसे एक बच्ची की लाश तैरती हुई मिली थी, लेकिन तब उसकी सांसें चल रही थी। लाख कोशिश करने पर भी जूलियन उस बच्ची को बचा नहीं सका। कहानी में ट्विस्ट अब आता है। कहा जाता है कि बच्ची की लाश के साथ एक गुड़िया भी बहती हुई आई थी, और जूलियन ने उस गुड़िया को उसी पेड़ पर लटका दिया जहां बच्ची ने दम तोड़ा था। हालांकि इन गुड़ियों का सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता चला गया, और जूलियन पेड़ पर गुड़ियों को लटकाता चला गया ताकि बच्ची की आत्मा को शांति मिले। बस कहानी ये सिर्फ इतनी सी है। अब इस पूरे किस्से में सच्चाई का रिश्ता कहां से कहां तक है, इस बात की पुष्टि वन इंडिया नहीं करता। अब वैसे तो जापान बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ एक चीज है जिसकी वजह से जापान बुरी तरह बदनाम है, और वो है यहाँ का सुइसाइड वन ओकिगाहारा। ये जगह सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बदनाम जगहों में से एक है। अब ऐसा क्यों है तो आगे सुनिए। साल था 2002। इसी जगह कुछ 78 लोगों ने अपनी जान दे दी। असल में यहाँ कुछ साल पहले लोग भूख से बिलख रहे थे, और खाना न मिलने पर इन लोगों ने अपनी जान दे दी, और बस तभी से ये माना जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। भाई, पूरे हफ्ते काम करने के बाद हम परिवार या दोस्तों के साथ होटल में डिनर के लिए जरूर जाते हैं, पर मैं जिस होटल के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में जानने के बाद शायद आपका हर हफ्ते का प्लान चौपट हो जाए। यह है कनाडा का ब्रेम्फ स्प्रिंग्स होटल। कहा जाता है कि इस होटल का बनना ही अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। दरअसल इस होटल में एक रूम है 873, जिसमें एक परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और तब से ही इस होटल का कमरा बंद किया हुआ है। वजह है यहाँ अजीबोगरीब एहसास होना। हालांकि कुछ लोगों और होटल स्टाफ का मानना है कि
कि यहाँ ऐसा होना उस परिवार की मौजूदगी का एहसास कराती है। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में जिसे धरती का नर्क कहा जाता है। अब ये तो सच है कि दुनिया में हर 6 महीने में मौसम अपना रंग बदलता है, लेकिन इस जगह का तापमान हमेशा 48 डिग्री ही रहता है और कभी कभी तो 145 डिग्री भी यहाँ का तापमान पहुँच जाता है। जी हाँ, यह है इथियोपिया का डानाकिल रेगिस्तान। यही वजह है कि इस जगह को पृथ्वी की सबसे क्रूर जगहों में से एक कहा गया है। यहाँ मौजूद तालाबों का पानी भी उबलता रहता है और इसीलिए यहाँ किसी का भी रह पाना मुश्किल है। अब बात उस ट्रायंगल की जिसके चर्चे देश विदेश तक है। यह जगह दुनिया की उन जगहों में से एक है जो पिछले 100 सालों से रहस्यमय बनी हुई है। कई रिसर्च की गई, खूब वैज्ञानिक यहाँ आए, लेकिन इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके। ये ट्रायंगल ना जाने कितने ही प्लेन निकल गया जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। ये प्लेन्स कब, कहां और कैसे गायब हुए इसकी भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं वो उत्तर पश्चिम में मौजूद अटलांटिक महासागर का एक एरिया है जहां कई प्लेन एक्सीडेंट्स दर्ज किए गए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, आपको ये तस्वीर जानी पहचानी सी नजर आ रही होगी। ये जगह है इंग्लैंड का स्टोनहेंज और जिन पत्थरों को आप देख रहे हैं वो करीब 5000 साल पुरानी एक बिल्डिंग हुआ करती थी। इस जगह को तमाम जादुई रहस्यों का घर कहा जाता है। इन पत्थरों के ऊपर कई वैज्ञानिकों ने तमाम रिसर्च की, लेकिन ये राज कोई पता नहीं लगा पाया। ये पत्थर एक के ऊपर कैसे आए और किसने इन्हें यहाँ रखा इसका भी कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि यहाँ प्राचीन काल में रहने वाले लोगों की लंबाई का पता लगाने की भी पूरी कोशिश की गई, पर यह कोशिश भी नाकाम रही। अब इसे बनाने में उन लोगों का क्या मोटिव रहा होगा ये बात आज तक किसी को नहीं पता और ये चीज आज तक एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। चलिए, जब इतनी मिस्टीरियस जगहों के बारे में बात कर ही लिए तो जरा एक नजर जॉर्डन में मौजूद डेड सी पर भी डाल लेते हैं। इस समुद्र की खासियत यह है कि इसमें कोई तैर नहीं सकता। वजह है इस समुद्र का पानी अपने आप ऊपर आ जाना, पर यह होता कैसे है इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके पानी में नमक की क्वांटिटी भी कहीं ज्यादा पाई जाती है, इतनी कि इसमें कोई भी पानी का जीव रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए तमाम बैक्टीरिया से भरे समुद्र का पानी पीने लायक कभी नहीं बन पाया। और आखिर में बात आखिरी रहस्यमयी जगह की। ये इस लिस्ट में आखिरी हो सकती है, पर शायद दुनिया में नहीं। ये भारत की एक जगह है जिसे दुनिया में कई बार चर्चा का मुद्दा बनाया गया, लेकिन फायदा जीरो। मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख में मौजूद मैग्नेटिक हिल्स की। इसे भारत में मौजूद कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक माना जाता है। असल में इस जगह मैग्नेटिक फोर्स के सारे लॉज उल्टे पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद हर चीज उल्टी दिशा में भागती हुई नजर आती है। यानी यहाँ हर चीज खुद ही ऊंचाई की तरफ चढ़ने लग जाती है। और जब यहाँ रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ जो भी अजीब होता है उसके पीछे बस यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स है। हालांकि कुछ लोग इसे ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं, लेकिन तमाम तर्क देने के बाद भी कोई इसका सटीक कारण नहीं बता पाया। तो ये थी दुनिया की वो मिस्टीरियस प्लेसेस जो अपने आप में आज भी अनसुलझी हैं। आपको इनके बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।